नारायण नारायण नारायण। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह रहे सबके दाता राम। माला जपो न कर जपो, जिह्वा कहूँ न राम, सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पाऊं विश्राम। सुखद पंथ गुरुदेव यह, दीनो मोहि बताए, ऐसी उपड़ पाथ अब जगमग जले बुलाए। ये अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, ये बहुत पुराना, बहुत लोगों ने सुना होगा। 452 साल पीछे चलते हैं। 452 साल पहले उत्तर प्रदेश में एक पुण्यात्मा, एक ऐसे व्यक्ति हुए, बाद में बड़े प्रसिद्ध संत हुए। खासी कोई आस्था उनकी ईश्वर में थी नहीं। ये लीला होती है, भगवान अपनी लीला अपने अपने ढंग से करते हैं। तो कई संत जन कहते थे, गांव में आते थे, मंडलियां घूमती थी। ये मध्यकाल की बात है, लगभग उस समय तुलसीदास जी का भी काल था, 452 साल पहले की। कोई मंडली घूमती संतों की, तो संत कहते कि भगवान का नाम लिया करो, भगवान का नाम लेने से सब भला हो जाता है। ये युवक ने सोचा कि ये हर वक्त भगवान के नाम की बात करते रहते हैं, इतना बलशाली है। बोले महाराज, भगवान का नाम लेंगे तो क्या हमें कोई खाना मिल जाएगा? काम तो करना पड़ेगा। भगवान का नाम लो, राम का नाम लो, राम का नाम लो, आप ऐसा कहते रहते हो। राम का नाम लेते रहेंगे तो क्या हमें कोई भोजन दे जाएगा? हम राम का नाम ही ले लेंगे। बोले हाँ, क्यों नहीं दे जाएगा भोजन? यदि तुम राम का नाम और राम के आश्रय होके बैठोगे तो खिलाएंगे भगवान, तुम्हें भूखा नहीं रखेंगे, डरा के धमका के भी खिला ही देंगे। भूखा नहीं रखेंगे तुम्हें, यदि तुम उनके आश्रम में हो। केवल ये सोच के बैठ जाओ कि मैं तेरे भरोसे हूँ और मुझे कुछ नहीं है। अब आज का आधुनिक मानव ये कहेगा कि देखो, ये तो भिक्षावृत्ति और भिखमंगापन और निठल्लापन, निकम्मापन फहरा रहे हैं। कुछ महाशय लोग ऐसा बोल देंगे। लेकिन सही मायनों में राम के नाम, शिव का नाम, कृष्ण का नाम, ईश्वर पर आश्रित होना, आकाश वृत्ति से जीवन जीना, ये सबके बस की बात नहीं। कहीं ना कहीं तर्क बुद्धि सामने आ ही जाती है। बड़ा धैर्य चाहिए उसके लिए और बड़ा विश्वास चाहिए। तो आज कोई महाशय जी कितना ही कह ले कि हम बैठते हैं ईश्वर के भरोसे, बैठ नहीं पाएगा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन में तो धैर्य टूट जाएगा। और जो बैठ पाते हैं उनके सामने चमत्कार घटते भी हैं। तो संत बोलते ही रहे। उन्होंने सोचा ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, देखता हूँ आज राम के भरोसे मैं ऐसी जगह जाके बैठूंगा, देखता हूँ वहां कोई राम के भरोसे मुझे कैसे खिलाता है। जंगल में एक पेड़ के ऊपर जाके बैठ गए। दिन पूरा निकल गया, कुछ नहीं आता है। बोले देखा, मेरा दिन निकल गया है। अगले दिन सुबह को राजा शिकार खेलने के लिए निकले थे जंगल में, तो आए। उन्होंने सोचा कि थोड़ा सा अब धूप से निकलने शुरू हुई है, सुबह सुबह आए थे आखेट के लिए, शिकार इत्यादि के लिए। अब थोड़ा पेड़ के नीचे विश्राम कर लेते हैं, कुछ खा लेते हैं। तो राजा के मंत्री इत्यादि ने राजा का उसी पेड़ के नीचे संयोग वशात, वो तो लीला होनी थी, भोजन लगा दिया। राजाओं के तो बर्तन भी बड़े, समझो स्वर्ण पात्रों में। अभी भी कोई कोई लोग चांदी पात्र में तो खाते हैं, ऐसा नहीं है कि चांदी पात्रों में नहीं खाते। पहले स्वर्ण पात्र बड़े आसानी से मिलते थे। सोने से लोग चांदी पे आए, चांदी से लोग कांसे पे आए, तांबे पे आए, तांबा पीतल, फिर स्टील पे आए। अभी तो लोग पता नहीं एल्यूमिनियम और प्लास्टिक पे आ गए, जो बिल्कुल थर्ड क्लास है। उस समय स्वर्ण और चांदी के बर्तन होना
नहीं तो कांसे के बर्तन तो हमने ही अपने बचपन में देखे हैं, हमेशा हमारे घरों में आप लोगों ने भी देखे होंगे कांसे के बर्तन। राजा के पास स्वर्ण के बर्तन वगैरह थे, उनमें भोजन लगाया गया। भोजन लगाया जैसे ही, तो भोजन लगाने के बाद वहां राजा का भोजन लगा, तो राजा को फिर कुछ शिकार सूझ गया अचानक। तो भोजन उन्होंने फिर किया नहीं, विश्राम कर नहीं पाए, अचानक से उनको जाना पड़ गया। भोजन छोड़ के अचानक से चले गए, बर्तन वहीं रह गए, किसी कारणवशात उन्हें जाना पड़ गया। अब वहीं पे जो है घूमते घामते जो है चोर डाकू आ गए। उन्होंने भी सोचा थोड़ा विश्राम करें। देखा अरे विश्राम की तो व्यवस्था अच्छी है पेड़ के नीचे, उसके साथ साथ भोजन भी उपलब्ध है, क्यों ना भोजन कर लिया जाए। भोजन करने के लिए लेकिन उन्होंने दिमाग लगाया, शक किया कि देखो अभी अभी हमने धूल उड़ती देखी है जंगल में, तो रात सवारी भी गई है, कहीं राजा को कोई गुप्तचर यहाँ ना बैठा हो और उसने इस भोजन में विष मिला दिया हो, तो हम भोजन करेंगे और मर जाएंगे। अवश्य यहीं आसपास कोई छिपा हुआ बैठा है। उन्होंने ध्यान से देखा तो पेड़ के ऊपर ये बैठे हुए थे। पेड़ के ऊपर से उतारा और इनको बोले पहले भोजन करिए। तो टेस्टिंग करना चाहते थे इन पे कि विष होगा तो ये मर जाएगा खा के। और देखो स्वर्ण के पात्रों में इतना अच्छा इनको स्वादिष्ट भोजन कराया। छोड़ दिया चोरों ने, तो उन्होंने तो, क्योंकि उन्होंने तो केवल ये टेस्ट करना था कि एक टेस्टिंग करनी थी, इन्हें टेस्ट करा के कि कहीं विष तो नहीं है इसमें। ये बड़े प्रसन्न हुए, बोले मैं मेरे घर पे कभी स्वर्ण के पात्रों में कर नहीं पाया भोजन और इतना स्वादिष्ट भोजन। बोले वास्तव में भाई राम का नाम में बड़ा दम है, और यदि कोई व्यक्ति ईश्वर के आश्रित हो जाए तो उसको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। केवल वो एक लगन ईश्वर से लगा ले और वो उसकी लगी हुई लगन ईश्वर से ही उसको पार कर देगी। तब सबसे पहले जाके इन्होंने यही एक दोहा लिखा, अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, और दास मलुका कह रहे कि भाई सबके दाता राम। सबको देने वाले वही राम है। अजगर कभी किसी की चाकरी नहीं करता, स्वयं उसके आसपास कोई भेड़ बकरी आ जाती है और उसको हवा से वैक्यूम होता है। अजगर के मुंह में वैक्यूम होता है, मुंह से हवा से खींच लेता है। देखा है हमने भी अजगर को। एक बार एक बकरी को भी जंगल में खा गया, वो थोड़ा 5-7 फीट दूर भी हो तो वैक्यूम से खींच लेता है अजगर। अजगर करे ना चाकरी, उसे चाकरी करने की क्या जरूरत है, वहीं कोई आएगा वहीं से खींच लेगा। और पंछी कभी काम नहीं करते, तो फिर मलुकदास तुम क्यों चिंता करते हो। तो ऐसे महापुरुष और भक्ति में तल्लीन रहने वाले मलुकदास जी की आज वैशाख पंचमी पर जयंती है। आज ही के दिन जन्म हुआ था उनको, 452 साल पहले, उत्तर प्रदेश में एक जगह पे, काड़ा नाम की जगह थी, इलाहाबाद की रेंज में। और बड़े भक्ति में लीन रहते थे, बहुत लीन रहते थे सभी प्रकार के। ये मध्यकालीन के संत जो होते थे ये, और आयु भी बड़ी लंबी थी, 108 वर्ष के होके गए। अभी वर्तमान में जो ये महात्मा है संत राजेंद्र दास जी, इन्होंने मलुक पीठ भी बनाई है वृंदावन में, तो उन्हीं मलुक दास जी के नाम से वो है। वो राजेंद्र दास जी को आप लोगों ने सुना होगा, अच्छे वैष्णव संत हैं। बड़े सुंदर सुंदर उनके दोहे हैं मलुक दास जी के। कह मलुक हम जब ते लीनो हरि को ओट, सोवत है सुख नींद भरी और हरि भरम की कोट। और ऐसा नहीं कि स्वयंभू हुए, मतलब गुरु के बारे में भी, सुखद पंत गुरुदेव है, दीनो मोहि बताए, ऐसा ओपट पात अब जगमग चले बलाए। जीती बाजी गुरु प्रताप से, माया मोह निवार, और कहे मलुक गुरु कृपा से, उतरा भवजल पार। ये उन्होंने गुरु के लिए ही बोला।
फिर संतों के प्रति कैसा प्रेम, जहां जहां बच्चा फिरे, बच्चा माना बछड़ा, तहां तहां फिरे गाय, कहे मलूक जहां संत जन तहां रमैया जाए। भाई जहां संत हो वहीं रहो, और जहां भगवान का हरि का नाम न लिया जाता वहां बिल्कुल मत जाओ। वहां ना कबहू जाइए जहां न हरि का नाम, दिगंबर के गांव में जहां नंगे रहते हो, धोबी का क्या काम, कपड़े किसके धोएगा। तो बड़े ही विलक्षण संत हुए। और इनका ऐसा, मलूक दास जी का एक इच्छा थी कि हमारा जब समझो शरीर पूरा हो, तो एक तो हमारी समाधि वहां लगाओ। जगन्नाथ जी के प्रति इनकी विशेष आस्था थी कि हमारी जो समाधि लगाओगे वो वहां लगाना जहां जगन्नाथ जी का जो स्नान कराते हैं जगन्नाथ जी के मंदिर में, पुरी में, वहां से जो पानी निकलता है उसी पनाले में, उसके नीचे जो वो जल गिरता रहे हमारे ऊपर, ऐसी जगह। और हमें जो भोग चढ़े, वो जो भगवान को जो भोग लगे, उसमें से जो थोड़ा बहुत आटा, कोई टिक्कड़ कोई बच जाए, उसी में से हमें भोग लग जाए। बड़ा मतलब ये वैष्णव विचारधारा के बड़े प्रेमी संत हुए। और तो बाद में उनका शरीर जब पूरा हो गया तो भक्त ऐसी व्यवस्था कर नहीं पाए, ऐसा प्रमाण मिलता है शास्त्र में। तो उन्होंने फिर उनको ऐसी बक्से बक्से में बंद करके बहाया। लेकिन महापुरुष का संकल्प होता है, जीवन भर भक्ति की थी, तो वो संदूक किनारे लग गया और किसी को प्रेरणा हुई कि अरे इनकी तो ऐसी इच्छा थी, फिर उसी तरह से उनकी समाधि बनाई गई और वही जो है उन्हें भोग लगता है। जेते सुख संसार के इकट्ठे किए बटोर, कन सोरे काकर घने देखा फटक पचोर। बड़े अच्छी अच्छी कई इनकी रचनाएं हैं और कई कथाएं हैं इनकी। बड़े फक्कड़ संत हुए। तो अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो ईश्वर पर जो पूर्ण विश्वास करता है, वो व्यक्ति का योग क्षेम ईश्वरी वहन करते हैं। भगवत गीता में भगवान ने कहा है, उन्हीं बातों को समय समय पर भगवान अनेकों संतों के जीवन में दोहराते रहते हैं, उसके प्रैक्टिकल कराते रहते हैं। फिर वही जो श्रुति से भगवान कृष्ण ने लिया, फिर उन्हीं को दोहे के रूप में कई बार, कहीं कबीरदास जी, कहीं तुलसीदास जी, तो कहीं सभी संत जो हैं अपनी अपनी भाषा में उसी कृपा को, उसी प्रकार की अनुभूति को शब्दों के हेर फेर से बोल देते हैं। अब ये अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, जो ये वही तो बोला जो भगवान ने गीता में बोला कि जो मुझे समर्पित हो गया उसके योग क्षेम का वहन मैं ही करता हूँ, उसे कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। तो वही चीज इनके जीवन में देखने को मिली। और वास्तव में जो संत, जो भी व्यक्ति, संत का मतलब ये नहीं होता कि वेश खाली बना है तो ही संत है। उस पर भी इन्होंने चोट की है कि जो वेश बना लेते हैं लेकिन भगवान का भजन नहीं करते हैं, बोले वो भी ठीक नहीं है। उस पर भी इन्होंने दोहा लिखा हुआ है। तो खाली वेश बना लेने से संत नहीं कहे जाते। संत तो जिनके अंदर संतत्व हो, जिनके हृदय में दूसरे की पीड़ा भी स्वयं की पीड़ा हो, और अपना सुख त्याग करके भी समाज के लिए कुछ कर दें और ईश्वर आश्रित हों, वहां फिर संत की उपाधि जो है वो एक सुशोभित होती है।
तो ऐसे संत को आज हमारे सुबह हम कुछ देख रहे थे और हमें याद आया, अरे आज तो कहीं से किसी ने कुछ बताया हमें, तो हमें आया दिमाग में कि आज तो संत मलुकदास जी का, क्योंकि ये दोहा हम बचपन से सुनते आ रहे थे, अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम। जो फकीरी वेश भर के काम नहीं, उस पे भी जो चोट की उन्होंने, बोले भेष फकीरी जे करे, मन नहीं आवे हाथ, दिल फकीर जे हो रहे, साहिब तिनके साथ। बोले फकीरी वेश बनाने से वो हाथ में नहीं आएगा, दिल फकीरी होना चाहिए। सभी प्रकार की बातों पर उन्होंने कहा, और जो हमारे श्रुति, हमारा जो आदि ग्रंथ जो हमारे हैं, उन्हीं से तो सारी चीजें निकल के ये सब आती हैं। लेकिन समय समय पर उनका पुनरावर्तन संत अपनी भाषा में करा देते हैं। जैसे रामचरितमानस, जैसे वाल्मीकि रामायण जो थी शुद्ध संस्कृत में, विद्वानों की पहुंच होती वहां पर, और जिनको संस्कृत नहीं आता उनके लिए मुश्किल हो जाता। तो फिर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को सरल भाषा में कह दिया। ऐसे ही जो समझ में नहीं आती कई बार किसी को कठिन भाषा, तो ये मध्यकाल में संत आए, इन्होंने उन्हीं बातों को अपने शब्दों में कुछ पिरो दिया, थोड़ा उसी तरह की भाषा सी समझ में आए लोगों को। जैसे हमारा वेदांत में हम कहते हैं कि हमें माया पे नहीं ब्रह्म पर दृष्टि डालनी चाहिए। माया तो, या ऐसा कहते हैं कि हमें ईश्वर पर दृष्टि डालनी चाहिए, माया तो ईश्वर की दासी है। तो ये बात अनेकों श्लोकों में, मंत्रों में आई। इसी को इन्होंने भी दोहे में कहा, एक दोहा इसी प्रकार का मलुकदास जी ने, संत शिरोमणि मलुकदास जी ने एक दोहा कहा, प्रभुता प्रभुता ही को सब मरो। प्रभुता मतलब माया, प्रभु की प्रभुता मतलब ईश्वर की माया को ही प्रभु की प्रभुता भी कहेंगे ना। शिव की शक्ति कहो, ईश्वर की माया कहो। प्रभुता ही को सब मरो, प्रभु को मरे न कोय। जो कोई प्रभु को मरे, प्रभु के लिए जो मरे, तो प्रभुता दासी होय। प्रभुता ही को सब मरे, सब प्रभुता के लिए मर रहे हैं, प्रभु के लिए नहीं कोई मर रहा। और जो प्रभु के लिए मरेगा तो प्रभुता तो उसकी दासी हो जाएगी, क्योंकि प्रभुता तो प्रभु की दासी है। और अद्वैत की झलक भी इनके दोहों से हाथ आई। साहिब मिल साहिब भय, कछु रही न तमाई। कहे मलूक तिस घर गए, जहूं पवन न जाई। साहिब से मिलके मतलब ब्रह्मेव ब्रह्म भवति ऐसे करके, तो जिसने ब्रह्म को जाना वो ब्रह्म हो जाता है। तो साहिब से मिलके साहिब हो गए, मतलब एक रूप हो गए, वही थे वही हो गए। काली उपाधि का भेद था। तो अनेकों प्रकार से इन्होंने, कहीं पाखंड को कई लोग था तो उसमें भी कुछ ना कुछ उन्होंने लिख दिया। मक्का मदीना द्वारका बद्री और केदार, बिना दया सब झूठ है कहे मलुक विचार। तो ये उस टाइम के संत हुए, उस टाइम ऐसी फक्कड़ी बातें करके। बाकी ये तो सबसे प्रसिद्ध है ही, उनका अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो इस प्रसिद्ध दोहे से और आज की इनकी जयंती से इतनी बात तो हमें समझ लेनी चाहिए कि ईश्वर आश्रित, केवल ईश्वर आश्रित होके भी, भगवान कृष्ण ने तो बड़े पहले कही, लेकिन पुनरावर्तन इनके वचनों से कर लो चाहे, केवल ईश्वर आश्रित होके भी जीवन कट सकता है। हम आपको निकम्मा नहीं बनाना चाह रहे, लेकिन यदि आपके मन में कभी डर होता हो ईश्वर आश्रित होके कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये डर निकाल दो, ये संतों का अनुभव है। चलो, ओम नारायण 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 नारायण।